हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू विश्व के भूगोल की श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं, और जिसमें हम लोग उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट कर चुके हैं। मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके 6 या 7 लेक्चर आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे 6 लेक्चर आ चुके हैं। तो मैं कहूँगा कि जो मेरे चैनल पे या फर्स्ट टाइम जो मेरे लेक्चर देख रहा है, तो उनसे मैं ज़रूर ये बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जाके प्ले लिस्ट में जाके पूरे पहले ऑस्ट्रेलिया ये सारे कॉन्टिनेंट पहले देख ले, तब जाके उनको मतलब कि जो नेक्स्ट लेक्चर हैं, आगे के जो लेक्चर आएंगे या जो अभी आ रहा है, तो वो तभी आपको समझ में आने वाले ना। तो अन्यथा आप लेक्चर या क्लास को अटेंड या नहीं समझ पाएंगे। क्लास को अच्छी तरह से उसका जो फ़ायदा होना चाहिए वो आप नहीं ले पाएंगे। मैं बता दूं कंटिन्यू हमने क्या किया था इससे पहले। जैसे मैंने जो साउथ अमेरिका कंप्लीट किया था कॉन्टिनेंट महाद्वीप, उससे पहले मैंने आपको इसके ऊपर एक लेक्चर दिया था महत्वपूर्ण तत्व के ऊपर, जो परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो स्टूडेंट पूरे लेक्चर देखने के बाद, पूरे मतलब कंप्लीट करने के बाद पूरा कॉन्टिनेंट, फिर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहेंगे, क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने महत्वपूर्ण रहेंगे, परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन्हीं पे चर्चा करूंगा। तो मैं आज लेकर के आया हूं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर भी ऊपर जो लेक्चर रहेगा महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो मैं चर्चा करूंगा इन्हीं के ऊपर और हम बात करते आओ। तो इससे पहले आप देखिए कि ऐसी लेक्चर मैंने साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बनाया, और आपका अगला लेक्चर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर। आओ तो हम चर्चा करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम किस हिसाब से, प्री के हिसाब से, वनडे एग्जाम्स जो रहते हैं कितने इंपॉर्टेंट रहे। तो सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर लूँ, तो ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अगर आप ग्लोब पर देखोगे, ये आपकी 0 डिग्री लाइन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखोगे तो ग्लोब पर, तो आपके ये पूर्णतः इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है, इस प्रकार ये आपका ऑस्ट्रेलिया रहा। तो ये आपका आंसर क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पे है? ये पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है आपका। दक्षिण गोलार्ध में होने के साथ साथ अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, जैसे मैं इसको डिवाइड कर दूं इस प्रकार से, ये आपकी कौन सी, इस तरफ आपकी पूर्वी डायरेक्शन आएगी, पूर्वी दिशा, और इस तरफ आपका पश्चिम, ऊपर उत्तर आ जाएगा, नॉर्थ, और नीचे साउथ, मतलब कि आपका दक्षिण। पहले तो कोई गोलार्ध जो रहता है, जो पृथ्वी का ग्लोब है, मतलब जो ग्लोब है उसको पूरे हमारी पृथ्वी को 2 भाग में बांटा गया है, 2 हिस्से में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से बात करूं तो 4 हिस्सों में इसको बांटा गया है। तो आपका जो आंसर होगा पहले के दक्षिण ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जो आपका है वो दक्षिण गोलार्ध में। अगर मैं बात करूँ किस हिस्से पर है, तो पूर्वी हिस्से पर है। किस हिस्से पर है? पूर्वी। अगर मैं महासागर की बात करूँ तो ये आपका जो महासागर है वाला, इस तरफ जो आएगा वो आएगा क्या? दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये महासागर कौन सा है? दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है कि इसी पे एक लाइन निकलती है क्रॉस करती हुई, और एक ऊपर से इस प्रकार से। तो ये जो लाइन है ऊपर की कर्क रेखा, नीचे की मकर रेखा कहलाती है, और इससे पहले वाले लेक्चर में कई बार इन चीज़ों की चर्चा कर चुका हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से एक लाइन निकलती है जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी लाइन, 23 सही 1/2 दक्षिण, कौन सी लाइन है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से क्रॉस करती है? तो वो आपकी क्रॉस करती है आपकी मकर रेखा, इसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध ये क्रॉस करती है। अब मैं बात करूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो हमें बात करनी है, सब चीज़ें मैं बेसिक बता चुका हूँ। यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? ऐसे करके न्यूजीलैंड आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये आपका न्यूजीलैंड है। ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा महाद्वीप। यहाँ पे मुझे जो बात करनी है, ये चीज़ आप पहले से जानते हो, इसके ऊपर जो मैंने बताया था, इसके ऊपरी वाले हिस्से में यहाँ पे, चलो मैं इसको मिटा देता, क्या आप लिख लीजिएगा। इसके ऊपरी वाले हिस्से पे जो देखोगे आप यहाँ पे, यहाँ पे, तो इस वाले हिस्से पे आपको मैंने बताया था इस प्रकार से, ये क्या है? ये 2 हिस्से में जो बटा है, ये आपका इस वाला हिस्सा कहलाता है इरियन जया, और ये आपका है पापुआ न्यू गिनी,
पापुआ न्यू गिनी और ये वाला हिस्सा मैंने बताया था केप यार्क पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला? केप यार्क प्रायद्वीप, पेनिनसुला हिंदी में बोलते प्रायद्वीप। इसके बीच में एक जल संधि है जो इन दोनों को अलग करती है यहाँ पे। तो इस जल संधि का नाम है टॉरेंस जल संधि, टॉरेंस जल संधि, टॉरेंस स्ट्रेट, टॉरेंस जल संधि। तो टॉरेंस जल संधि है जो पापुआ न्यू गिनी और केप यार्क पेनिनसुला को अलग करती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ महासागरों की, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक महासागर है, यहाँ पे अराफुरा सागर मिलेगा। और इस तरफ आपका मिलेगा यहाँ पे इस वाले हिस्से पे, और जो आपका मिलेगा वो मिलेगा आपका कोरल सागर। तो आपका इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि टॉरेंस जल संधि किन किन चीज़ों मतलब किस हिस्से को अलग करती है। तो टॉरेंस जल संधि आपका पापुआ न्यू गिनी और केप यार्क पेनिनसुला को अलग करती है। और अगर मैं बात करूं जोड़ती किसको है, तो अराफुरा सागर और आपका कोरल सागर को ये जोड़ती है। देखो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जल संधियाँ हैं या महाद्वीप हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक हल्का सा द्वीप है जिसका नाम है तस्मान। क्या नाम है इसका? तस्मान। अब देखिए इस वाले हिस्से पे ये जो हिस्सा है यहाँ पे है तस्मान सागर। और ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका दक्षिणी महासागर। क्या है? दक्षिणी महासागर। तो ये देखिए तस्मान सागर और दक्षिणी महासागर को जो एक जल संधि है जो इनको जोड़ती है यहाँ पे बीच में, और ये वाला हिस्सा मतलब तस्मान को ऑस्ट्रेलिया से जो अलग करती है, तो वो जल संधि का नाम है बॉस जल संधि। तो ये वही बॉस है सुभाष चंद्र बोस वाला, मतलब वो बॉस है बास जल संधि जो रहती है वाटर स्ट्रेट है। तो ये तस्मान सागर और दक्षिणी महासागर को जोड़ती है और तस्मान द्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया देश को अलग करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें मुझे जो बतानी है वो आप ध्यान से देखते जाइए। ये वाला जो हिस्सा कहलाता है ये आपकी कहलाती है जोसेफ जोनापोर्ट की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट खाड़ी। तो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है ये वाली, ये आगा आपका अराफुरा सागर, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। यहाँ इस तरफ देखना, इस तरफ है आपका हिंद महासागर। इनकी लोकेशन सब याद रखिएगा, हिंद महासागर, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये आपका है दक्षिणी प्रशांत महासागर, इस वाले हिस्से पे आएगा दक्षिणी प्रशांत। पूछता है सब एग्जाम में, सब चीज़ें बता भी चुका हूँ पूरा महासागर। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा ये चीज़ जो आप देखिए, यहाँ पे मैंने दो खाड़ी बताई थी। यहाँ पे ये बड़ी खाड़ी है, ये आपकी कहलाएगी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और ये बीच में जो है ये है आपकी कारपेंट्रिया खाड़ी। लोकेशन याद रखो, बाकी सारे लेक्चर में इससे पहले ये चीज़ें बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। आप पहले के लेक्चर जाके देख सकते हो और अपना मतलब सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको सीधा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़्यादा ध्यान देना है, वही चीज़ों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ऊपर है कारपेंट्रिया की खाड़ी, नीचे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। हाँ, इसकी बात करूँ यहाँ पर दो खाड़ी मिलेगी, एक तो मिलेगी आपको इनकाउंटर खाड़ी और एक स्पेंसर। ये वाली ये है स्पेंसर खाड़ी, और यहाँ पे मिलेगी आपको इनकाउंटर खाड़ी। ये सब खाड़ियाँ हैं, खाड़ी इम्पोर्टेंट है सब। इसी के बगल से हल्का सा देखोगे आप यहाँ पे एक यहीं पे पास में एक द्वीप मिलेगा और जिसका नाम है इस द्वीप का कंगारू द्वीप। क्या नाम है? कंगारू द्वीप, कंगारू। एक यहाँ पे कंगारू पार्क है ना, इसलिए इसको नाम दिया गया है कंगारू पार्क की वजह से कंगारू द्वीप। यहाँ पे और चीज़ें देखिए हमें क्या क्या जानना है। आप यहाँ पे स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पे जानेंगे। एक यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी। तो ग्रेट डिवाइडिंग जो श्रेणी है वो विश्व की तीसरे नंबर की पर्वत श्रेणी। अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व की सबसे लंबी 3rd नंबर पे, कितनी लंबाई में, कितने नंबर पे, लंबाई में, तो 3rd नंबर पे है ये विश्व के। सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं तो आंसर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब आप उनको रिसर्च करके आंसर दें। और जो भी मैं कमेंट करूं तो आप मतलब जो भी मैं आपसे पूछूं तो उनके आंसर मुझे ज़रूर दें, ठीक है। अब आते हैं हम, देखिए तो ग्रेट, इसी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बात करूँगा यहाँ पे है कोस इसको या कोसिस्को पर्वत, तो सबसे ऊंचा पर्वत है ये। क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत, और इस श्रेणी का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपकी ए हो जाएगी। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे जो चीज़ें स्पेशली हमें जाननी है, जिनकी बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 झीलें आपको इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो एक तो झील आपकी रहेगी आयर झील, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। बाकी मैं झीलों का लेक्चर अलग से बना चुका हूँ और झीलें बता चुका हूँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपकी 2 झीलें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आयर झील और दूसरी है दिस अपॉइंटमेंट झील। तो वो यहाँ पे मिलेगी इस प्रकार से, ये वाली दिस अपॉइंटमेंट झील, तो ये हो गई। तो 2 झीलें याद रखिएगा बेसिकली। अब मैं बात करूं यहाँ पे कुछ चीज़ों की, तो यहाँ देखना इसके ऊपर एक मरुस्थल मिलेगा, फिर इसके नीचे एक मरुस्थल मिलेगा। तो ये आपका है ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट विक्टोरिया, ये आपका है गिब्सन, क्या नाम है इसका आपका, तो ये देखिए गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया के बीच में एक झील है जिसका नाम क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है। इसी के ऊपर एक और मिलेगा आपको यहाँ पे, तो इसका नाम है ग्रेट सैंडी। क्या नाम है, ग्रेट सैंडी। तो कभी कभी एग्जाम में इनको उत्तर से दक्षिण का क्रम दे देगा लगाने को, तो पहले आपको ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मिलेगा। इसी के बगल से एक रेंज यहाँ पे मिलेगी, मैं बता दूँ यहाँ पे इसी के पश्चिमी किनारे पे ऐसी रेंज है जिसका नाम है डार्लिंग श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, डार्लिंग श्रेणी। बस इतना याद रखो और ज़्यादा नहीं। इसी के बगल में एक मूर करके वो है आपका, क्या बोलते हैं, झील है, तो मैं बताया हूँ पहले वाले लेक्चर में। तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम उसी हिसाब से यहाँ पे इम्पोर्टेंट उनकी चर्चा करेंगे, बाकी हमें ज़्यादा नहीं जानना है जितना रहेगा। तो 2 यहाँ पे आपको मरुस्थल और जानने हैं। तो एक यहाँ पे मरुस्थल और है आपका, यहाँ पे एक मरुस्थल और है और एक यहाँ पे है आपका, तो इसका नाम है आपका तनामी मरुस्थल, और एक आपका यहाँ पे मिलेगा सिम्पसन। तो ये 5 मरुस्थल आपको याद ही करने हैं अच्छी तरह से। रेड से जो मैं लिख रहा हूँ, रेड मार्कर का यूज कर रहा हूँ, तो वो मैं आपके क्या लिखा हूँ यहाँ पे, तो वो आपके लिखा हूँ मरुस्थल। तो याद रखना कि इनका लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे। सबसे बड़ी बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया है। और सबसे बड़ी झील कौन सी, तो क्वेश्चन ये सब पूछे गए, तो वो आयर झील है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कौन सी है, आयर झील है। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये सब चीज़ें आप स्पेशली बेसिकली याद रखना, ये चीज़ें रखना है। अब हम आगे बात करते हैं स्पेशली जिन चीज़ों की हमें यहाँ पे बात करनी है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ की बात करूँ मैं, एक यहाँ पे आपको यहाँ पे बेसिक यहाँ पे एक पठार मिलेगा, एक ही इकलौता पठार है जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो प्री परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको डिटेल सब पढ़ना है तो पूरा आप प्ले लिस्ट में जाके ऑस्ट्रेलिया आराम से उसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसका नाम है आपका किम्बरले पठार। कौन सा, किम्बरले पठार। कौन सा पठार है, किम्बरले। तो किम्बरले पठार है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो ये आपका इम्पोर्टेंट है हीरा प्रोडक्शन के लिए, हीरा, और कौन सा आएगा, सीसा और तांबा,
इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है हीरे के लिए। क्वेश्चन आता है किम्बरले पठार कहाँ पे इकलौता पठार है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और जो हीरा, सीसा और तांबा के लिए फेमस है। एक और आता है किम्बरले की खान आती है, किम्बरले की खान बहुत फेमस है, और वो भी मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, वो भी हीरे के लिए फेमस है। तो किम्बरले की खान है जो, तो वो आपकी है दक्षिण अफ्रीका में आती है, जो दक्षिण अफ्रीका कंट्री है, जो अफ्रीका महाद्वीप का भाग है, जो सबके दक्षिणी हिस्से पर वहाँ पे आती। तो याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान आती है, जो वो भी हीरे के लिए फेमस है। तो यहाँ पे देखिए, और हम आगे चर्चा करते हैं और हम इन पे आगे बात करते हैं। तो ये किम्बरले का पठार देख लिया, नदी। हाँ, यहाँ पे 2 नदियों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 नदियाँ आपको मिलेगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। एक यहाँ से इस प्रकार से और एक यहाँ से ऐसे आएगी और ऐसे आएगी, यहाँ पे इनकी मिल जाएगी आके। तो ये देखो, ऊपर वाली जो नदी है, ये वाली कौन सी है, तो देखो यहाँ पे ये जाके गिरेगी कहाँ पे, जाके इनकाउंटर खाड़ी में। तो याद रखना 2 नदियाँ हैं जो ग्रेट विक्टोरिया से निकलती हैं। कहाँ से? ग्रेट विक्टोरिया से निकलती हैं। तो ऊपर नीचे वाली को बोलते हैं डार्लिंग नदी, और नीचे वाली कहलाती है मर्रे नदी, मुर्रे या मर्रे, तो कई बुकों में अलग अलग मिलेगा, इंग्लिश में मुर्रे बोलते हैं, ठीक है। तो मर्रे नदी और डार्लिंग, तो इसलिए इसको, इन दोनों को संयुक्त रूप को मिला जुला के बोलते हैं मर्रे डार्लिंग। क्या बोलते हैं? मर्रे डार्लिंग नदी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेना आगे पीछे, थोड़ा ऊपर आपकी डार्लिंग है, नीचे आपकी मर्रे है, यहाँ पे आपकी है डार्लिंग, ये आपकी मर्रे, इंग्लिश में मुर्रे बोलते हैं। ये दोनों नदी हैं, इन दोनों की संयुक्त धारा, जब ये नदी आपस में मिल जाती, दोनों नदियाँ, तो एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं, और जिसको इससे दोनों नदियों के नाम से जाना जाता है, मर्रे और डार्लिंग। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि मर्रे और डार्लिंग नदी किस कंट्री में है, तो मर्रे और डार्लिंग जो नदियाँ हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखना, जो मुझे यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको बतानी है, या मैं जो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक पर्वत है, माउंटेन है यहाँ पे, जिसका नाम है माउंट ईसा। देखो, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं यहाँ चर्चा करूँगा, और जो माउंट ईसा है ये आपका है माउंट ईसा। क्वेश्चन आया है कि माउंट ईसा किस कंट्री में है या कहाँ पे है, तो माउंट ईसा वो आपका है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी, मतलब क्वींसलैंड वाले भाग में है। और जो स्पेशली फेमस है, देखो, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबा, तो इन धातुओं के लिए फेमस है। तो ये वाला क्षेत्र पूरा इन चीज़ के लिए जाना जाता है। तो ये वाला क्षेत्र जो जाना जाता है, माउंट ईसा जो फेमस है, सीसा, जस्ता, चांदी के लिए स्पेशली ये जाना जाता है। अगला एक और देखिएगा, यहाँ पे आप एक यहाँ पे आपको क्षेत्र मिलेगा, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे ऐसे करके, तो ये वाला क्षेत्र है आपका बाइपा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में फेमस है 2 चीज़ों के लिए, एक तो आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है, बॉक्साइट, और आपका एल्यूमिनियम। तो इन जगहों के नाम याद रखना, ठीक है। बाइपा कहाँ के फेमस है और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो इनका स्पेशली आप याद रखना। एक जो डार्विन वाला क्षेत्र है मैं बताया था, ये वाला डार्विन क्षेत्र है। एक यहाँ पे जगह है अर्नहेम करके जगह है, अर्नहेम। तो याद रखना, यहाँ पे वो जगह इस वाले हिस्से में आती है, यहाँ पे ये वाली जगह अर्नहेम कहलाती है, ये वाली। तो मैं इसको यहाँ लिखे देता हूँ, यहीं पे ये जगह का नाम है अर्नहेम। हेम जो जगह है वो स्पेशल फेमस है, आपका फेमस है यूरेनियम के लिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूरा विश्व प्रसिद्ध है अर्नहेम। क्वेश्चन आएगा अर्नहेम किसके लिए फेमस है, तो अर्नहेम आपकी जो फेमस है वो आपके यूरेनियम के लिए फेमस है। तो ये चीज़ें बेसिक हैं जो आपको याद रखनी है। फिर एक यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी रेंज मिलेगी, यहाँ पे हल्की सी ऐसे करके, इसका नाम है गिरे रेंज। कौन सी? गिरे श्रेणी, ये गिरे रेंज। सो ये आपकी 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो आपकी सीसा के लिए और दूसरी आपकी जस्ता के लिए। तो ये चीज़ें याद रखना, सीसा और जस्ता के लिए बहुत फेमस है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये जो पर्थ है, यहाँ पे मैंने पर्थ बताया था, ये वाला हिस्सा कौन सा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये वाला हिस्सा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहलाता। और यहाँ पे 2 जगह है जो बहुत फेमस है, 2 खाने हैं यहाँ पे ऐसे करके, 1 और 2। तो 2 खाने हैं और 1 और 2। तो ये वाली जो जगह कहलाती है कालगूरली, इसी का दूसरा नाम है कूलगार्डे
गार्डे। तो ये नाम है, ये स्पेशल फेमस है आपकी सोने के लिए। किसकी? सोने की खान है, सोने की माइंस है। तो क्वेश्चन आता है कालगुली और कूलगार्डी जो माइंस है, जो खाने हैं, वो विश्व के किस क्षेत्र में है, ये कहाँ पे पाई जाती है, किस लिए फेमस है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे पे है, ये पर्थ यहीं पे है। तो ये चीज़ है। दूसरी यहाँ पे खान है वो आपका है बाउल्डर। क्या नाम है इसका? बाउल्डर। तो बाउल्डर तो बाउलर है जो आपकी दो चीज़ों के लिए फेमस है, सोने के लिए, सोना, और आपकी चांदी के लिए बहुत फेमस है दोनों। तो देखिए कूलगार्डी और कूलगार्डी ये आपके सोने के लिए फेमस है, और ये आपकी जो है बाउल्डर ये आपकी सोना और चांदी दोनों के लिए आएगा, और ये आपकी जबकि फेमस किसके लिए है? सोने के लिए फेमस है। इसके बाद आप देखोगे किम्बरली जो पठार है, किम्बरली पठार जो इम्पोर्टेंट है वो आपके हीरे और सीसा जस्ता तांबा आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट फेमस है आपकी हीरे के लिए। तो ये देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे डिस्कस कर रहा हूँ या जो बता रहा हूँ वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, जितना भी महत्वपूर्ण है उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, और उन्हीं चीज़ों को हम स्पेशल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। एक यहाँ पे मैं बात करूँ, एक यहाँ पे सागर मिलेगा और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है तिमोर सागर। तो तिमोर सागर, तो याद रखना यहाँ पे तिमोर सागर कहाँ है, पूछा भी गया है। इंग्लिश में टाइमर सी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? टाइमर सी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हर बार पूछी गई हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखिए मेरे साथ, कोरल सागर ये हो गया, ये आपका कौन सा है? कोरल सागर है। यहाँ पे एक ऊपर से पूरी पट्टी सी मिलेगी इस प्रकार से नीचे तक, ये पूरी पट्टी ऐसी मिलेगी, और ये आपका जो है ये आपका कहलाता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये हर बार क्वेश्चन आया और CDS में भी पूछा गया है, बैरियर रीफ, अभी चर्चा में भी है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस किनारे पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर है। आता कहाँ पे? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ये क्या है? ये मूगा चट्टानें हैं, कोरल रीफ की बनी हुई है। छोटे 2 सेंटीमीटर जो छोटा आपका फॉलिप रहता है, एक बैक्टीरिया रहता है, उससे बनी हुई है, और जो काफ़ी लाखों सालों तक ये बनता रहता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का एक खोल रहता है, एक जिसमें एक बैक्टीरिया मर जाता है, उसके बाद खोल के ऊपर खोल, खोल के ऊपर खोल, इस प्रकार की एक ईंट नमूना मतलब दीवार नमूना संरचना बनती जाती है, और एक बड़ा पर्वत का रूप ले लेता है, जिसे हम कहते हैं रीफ, या जिसको हम बोलते हैं। और ये विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पे है? विश्व की सबसे बड़ी कोरल है। विश्व का क्या है? सबसे बड़ी कोरल है। ये सबसे बड़ी क्या है? मूंगा चट्टान है। क्या है? मूंगा चट्टान। अलग अलग क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं। कोरल रीफ, मूंगा चट्टान, और इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान है भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब मैं कुछ चर्चा और कर लूँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ये मैं बात किया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो हमें बात करनी है। ऑस्ट्रेलिया इतने सारे चीज़ें होने के कारण तो ये विश्व में अपने क्या प्यासी भूमि का, यहाँ पे इसको कुछ टाइटल दिए गए हैं। कंगारुओं का महाद्वीप, कंगारुओं का देश, कंगारू महाद्वीप का टाइटल दिया गया है इसको। और क्या दिया गया है? प्यासी भूमि का महाद्वीप। क्या बोला है? प्यासी भूमि का देश या महाद्वीप। देखो विश्व में इकलौता ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जिसको, ये विश्व में इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसे महाद्वीप और देश का क्या दिया गया है? टाइटल दिया गया है। महाद्वीप और देश का क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। तो ये चीज़ें याद रखना। और इस महाद्वीप के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और आप देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो स्पेशल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें स्पेशली जाननी है, ये जानने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? रेगिस्तान तो पाए जाते हैं। बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, मैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको स्पेशली बता दूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ये आपकी यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे C4 कैपिटल, और इसका नाम है कैनबरा। क्या है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? कैनबरा। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर रहा हूँ पूरी,
कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी राजधानी कैनबरा है। बाकी में आपको पॉलिटिकल जो मेरा सेकंड नंबर का लेक्चर आया था ऑस्ट्रेलिया का, वो आप देख सकते हो उसमें कि मैंने किस प्रकार से राज्यों को डिवाइड करके राज्यों को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट है और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। 2 यूनियन टेरिटरी बताई थी मैंने, मतलब कि 2 केंद्र शासित प्रदेश। एक आपका बताया था कैनबरा, दूसरा बताया था तस्मानिया, तस्मान बताया था जिसकी राजधानी क्या बताई थी, हॉबर्ट बताई थी। ये सब चीज़ें मैं बेसिक आप लोगों से पहले इस पे ऊपर क्या चर्चा कर चुका हूँ और इन चीज़ों के ऊपर आपको बता चुका हूँ। हाँ, बेसिक और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ इसको एक टाइटल और दिया जाता है, एक वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो वो यहाँ पे मैं लिखे देता आपको, ये आप लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी हो आप आराम से देखो। यहाँ पे जो मुझे चीज़ें बतानी है कि यहाँ पे कुछ टाइटल और दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो वो लिख दो। तो एक टाइटल दिया गया है ऑस्ट्रेलिया को, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस का टाइटल दिया गया है। तो ये चीज़ याद रखना, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किस महाद्वीप को कहा जाता है, हाँ प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। एक चीज़ और बता दूं, ये तो कहा जाता है, ये सब देश बोले जाते हैं, हाँ विश्व में इकलौता ऐसा देश है या इकलौता ऐसा महाद्वीप है, एक तो सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे छोटा, और क्या होगा, इस महाद्वीप पर कोई भूकंप या फिर ज्वालामुखी नहीं मिलता है, ज्वालामुखी नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा देश है, कौन सा महाद्वीप है, कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्यों नहीं आते, उसका रीज़न है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो आपका स्पेशली क्या है कि वो एक ही प्लेट, सिंगल प्लेट पर है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है, इस वजह से यहाँ पे कोई भूकंप या ज्वालामुखी नहीं आते हैं। तो ये क्या है, सिंगल प्लेट पर है, एकल प्लेट पर है, तो आप लिख लेना ये कैसा है आपका, सिंगल प्लेट पर है, सिंगल प्लेट पर स्थित है, प्लेट पर होने के कारण कोई भी यहाँ पे महाद्वीप नहीं आता। और उस प्लेट का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं बात करूं विश्व में किस नंबर के उस हिसाब से आएगा, तो 7वां क्षेत्रफल के हिसाब से आता है, 7वां क्षेत्रफल के क्षेत्रफल में कितना नंबर है, तो इसका 7वां नंबर है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने चर्चा की है, जिन चीज़ों की बात की, हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। इस वाले क्षेत्र को जो ये मर्रे डार्लिंग का जो बेसिन बनता है, इसमें घास पाई जाती है, और यहाँ पे घास के मैदान को जो घास पाई जाती है वो आपकी कैसी घास है, वो शीतोष्ण घास है। और इस मैदान को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपका क्या, डाउन्स। तो डाउन्स घास के मैदान, तो डाउन्स घास के मैदान वो कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने बात की, जो अभी यहाँ चर्चा कर चुका है इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और आपको अच्छी तरह से इसमें चीज़ें पता भी चली होंगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से हमें कितना जानना था, कितने चीज़ों के ऊपर चर्चा की है। तो आप एक बार मेरे साथ अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा और अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।